हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वैसे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम यूज़ देखेंगे स्टेट ऑफ पोजीशन का यूज़ हम लोग किस किस कंडीशन में और कहाँ कहाँ करेंगे। क्योंकि पिछले वीडियोस में आप सभी ने यूसेस देखा है कि पॉजिटिव में इसका वाक्य कैसे बनाते हैं, नेगेटिव में कैसे बनाते हैं, इंटेरोगेटिव में कैसे बनाते हैं और WH के साथ इसके क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। अभी जो आप यूज़ देखेंगे वो यूज़ देखेंगे कि इसका यूज़ हम लोग करें तो करें क्यों। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश और शानदार हो और ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द अच्छी हो, तो इसका सिर्फ एक ही उपाय है, बार बार प्रैक्टिस करना और दूसरी बात उसको रिपीटेशन करना। जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हैं, जितने भी वीडियोस आप लोगों ने देखे हैं उसको बार बार देखिए, बार बार उसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी इंग्लिश उतनी ही शानदार होती जाएगी। ठीक है साथियों, और बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होता। यदि आपको ये लगता है कि एक बार पढ़ने से आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी या फिर अब बोलना शुरू कर देंगे, तो ये आप कहीं ना कहीं से, मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल होने वाला है। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि ये पॉसिबल हो तो उसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होता है। और किसी महापुरुष ने कहा भी है, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हम लोग स्टेट ऑफ पोजीशन। ठीक है, स्टेट ऑफ पोजीशन। और स्टेट ऑफ पोजीशन में मैंने आप सभी को यूज़ बताया था प्रेजेंट का, और प्रेजेंट की जो हेल्पिंग ऑफ है वो होती है हैज़ एंड हैव। मतलब किसी के पास कोई चीज़ है या किसी को कुछ है, किसी के पास कोई चीज़ है या किसी को कुछ है। आइए देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें स्टेट ऑफ पोजीशन का, इसका यूज़ हम लोग करते बीमारी के लिए। ठीक है, जब अगर आपको बताना हो कि किसी को कुछ बीमारी है तब आप यूज़ करेंगे स्टेट ऑफ पोजीशन का। और हैज़ और हैव का यूज़ कैसे करते हैं तो आप पिछले वीडियो में देख ही चुके हैं, फिर भी एक बार बता देता हूँ। जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के साथ आपको यूज़ करना है हैज़, और उनको छोड़कर जो भी सब्जेक्ट्स बचते हैं उन सभी के साथ आपको यूज़ करना है हैव। आइए देखते हैं कैसे। जैसे मुझे क्या ना हो, मुझे सिर दर्द है, आई हैव हेडेक, आई हैव हेडेक। ठीक है, और जैसे मैंने बोला उसे सर्दी खांसी है, शी हैज़ कोल्ड एंड कफ, शी हैज़ कोल्ड एंड कफ। ठीक है, पापा को बुखार है, फादर हैज़ फीवर, फादर हैज़ फीवर। मदर, माँ को खांसी है, मदर हैज़ कफ, मदर हैज़ कफ। ठीक है, और जैसा मैंने कहा उसे कैंसर है, ही हैज़ कैंसर। ठीक है, उसे ब्लड कैंसर है, ही हैज़ ब्लड कैंसर। उसे ट्यूमर है, ही हैज़ ट्यूमर। ठीक है, सो जब आपको बीमारी का यूज़ कर, मतलब जब बीमारी के बारे में बताना हो कि किसी को कोई बीमारी है, तब आप यूज़ करेंगे स्टेट ऑफ पोजीशन का। ठीक है, हैज़ और हैव का यूज़ आप कैसे करते हैं तो आपको पता चल ही गया है। अब हम बात करते हैं दूसरा। पहला आपने देखा कि इसका यूज़ बीमारी के लिए करते हैं, इलनेस का मतलब है बीमारी। दूसरा इसका यूज़ हम लोग करते हैं रिलेशन के लिए। रिलेशन मतलब होता है संबंध। ठीक है, इसका यूज़ हम लोग करेंगे संबंध बताने के लिए। जैसा मुझे कहना हो, मेरे दो छोटे भाई हैं, आई हैव टू यंगर ब्रदर्स। ठीक है, मेरे दो छोटे भाई हैं तो आई हैव टू यंगर ब्रदर्स। ठीक, उसकी दो बहनें हैं, शी हैज़ टू सिस्टर्स। ठीक है, उसकी दो बहनें हैं, शी हैज़ टू सिस्टर्स। वी हैव अ फैमिली, हमारा एक परिवार है। शी हैज़ अ फ्रेंड, उसका एक मित्र है। ही हैज़ अ गुरु, उसका एक गुरु है। और देखते हैं, ही हैज़ 3 सिबलिंग्स, ही हैज़ 3 सिबलिंग्स। ठीक है, उसके 3 भाई बहन हैं। जब यदि आपको भाई भी बताना और बहन भी बताना, मतलब दोनों के बारे में बताना हो, तब आप लोग यूज़ करेंगे सिबलिंग्स।
ही हैज़ 3 सिबलिंग्स। अगर सिबलिंग्स बोला इसका मतलब ये समझ में आता है कि भाई भी और बहन भी है। और आई हैव 2 अंकल्स, मेरे 2 अंकल हैं। दे हैव grandfather, they have grandfather and grandmother, they have grandfather and grandmother। आप इसको ऐसा बोल सकते हैं ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। सो आपने देखा कि दूसरा इसका यूज़ हम लोग करते हैं रिलेशन, मतलब संबंध बताने के लिए। आई हैव 2 यंगर ब्रदर्स, मेरे 2 छोटे भाई हैं। शी हैज़ 2 सिस्टर्स, उसकी 2 बहनें हैं। वी हैव अ फैमिली, हमारा एक परिवार है। शी हैज़ अ फ्रेंड, उसका एक मित्र है। ही हैज़ अ गुरु, उसके एक गुरु हैं। ही हैज़ 3 सिबलिंग्स, उसके 3 भाई बहन हैं। आई हैव 2 अंकल्स, मेरे 2 अंकल हैं। दे हैव ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर, उनके दादाजी और दादी माँ हैं, ठीक है साथियों। सो आपने ये देखा कि इसका दूसरा यूज़ हम लोग करते हैं रिलेशन के लिए। आइए अगला देखते हैं। अगला इसका यूज़ हम लोग करते हैं स्किल्स और एबिलिटी बताने के लिए। स्किल्स और एबिलिटी बताने के लिए भी आप यूज़ करेंगे किसका, टू हैव का, मतलब स्टेट ऑफ पोजीशन का। इसका मतलब होता है कला या योग्यता, कला या योग्यता। जैसा मुझे कहना हो उसमें पढ़ाने की कला है तो आप कहेंगे ही हैज़ टीचिंग स्किल्स, ही हैज़ टीचिंग स्किल्स या फिर एबिलिटी, ही हैज़ टीचिंग स्किल्स। और जैसे मैंने बोला मुझ में गाना गाने की कला है तो आई हैव सिंगिंग स्किल्स, ठीक है। उनमें सुनने की कला है, दे हैव लिसनिंग स्किल, दे हैव लिसनिंग स्किल्स, ठीक है। और उसके बाद में ही हैज़ डांसिंग, ही हैज़ डांसिंग एबिलिटी, उसमें डांस करने की योग्यता है। शी हैज़ पेंटिंग स्किल्स, ठीक है, उसमें पेंट करने की कला है, ठीक है। तो साथियों आपने देखा दूसरा कि इसका यूज़ हम लोग करते हैं स्किल्स और एबिलिटी बताने के लिए, मतलब योग्यता बताने के लिए। ही हैज़ टीचिंग स्किल्स, उसमें पढ़ाने की योग्यता है। और आई हैव सिंगिंग स्किल्स, मुझ में गाना गाने की कला है। दे हैव लिसनिंग स्किल, उनमें सुनने की कला है। ही हैज़ डांसिंग एबिलिटी, उसमें नाचने की योग्यता है। शी हैज़ पेंटिंग स्किल्स, उसमें पेंट करने की कला है। सो ये रही बात स्किल की। जैसा मुझे और कहना हो मुझ में कम्युनिकेशन की स्किल है, आई हैव कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, मतलब मुझ में वार्तालाप करने की कला है या योग्यता है। और पापा में बोलने की कला है, फादर हैज़ पब्लिक स्पीकिंग स्किल, या फिर आप बोल सकते हैं फादर हैज़ स्पीकिंग स्किल, फादर हैज़ स्पीकिंग स्किल, फादर हैज़ स्पीकिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल्स, ठीक है। सो ये बात हो गई हमारी स्किल्स और योग्यता की। अब आगे हम लोग देखते हैं इसका यूज़ राइट्स के लिए। इसका अगला यूज़ हम लोग करते हैं राइट्स के लिए, राइट्स या फिर अधिकार, है ना, हिंदी में इसको बोलते हैं अधिकार। ये देखिए इसका यूज़ हम लोग करेंगे अधिकार बताने के लिए। जैसा मुझे कहना हो मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, मतलब वो कार पे अधिकार अभी किसका है, मेरा। द कार हैज़ 4 टायर्स, कार के 4 टायर्स हैं। अब जाहिर सी बात है साथियों, अगर उस कार में 4 टायर्स लगे हुए हैं तो वो चारों टायर पे अधिकार किसका, कार का,
द स्पाइडर हैज़ मैनी लेग्स। ठीक है, मकड़ी के कई पैर हैं। वी हैव 2 लैपटॉप्स। हमारे पास 2 लैपटॉप्स हैं। तो वो लैपटॉप्स पे अधिकार किसका? हमारा। शी हैज़ अन एप्पल मोबाइल। अन एप्पल मोबाइल है अन एप्पल फोन। इट हैज़ 3 ब्लेड्स। इसकी 3 पंखुड़ियां हैं। इट हैज़ अ लॉन्ग टेल। इसकी एक लंबी पूंछ है। ठीक है, सो अभी हमने यहाँ पर किसकी बात की? अधिकार की। अधिकार बताने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे स्टेट ऑफ पोजीशन का। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। द कार हैज़ 4 टायर्स, कार के 4 टायर्स हैं। और द स्पाइडर हैज़ मैनी लेग्स, मतलब मकड़ी के कई पैर हैं। वी हैव 2 लैपटॉप्स, हमारे पास 2 लैपटॉप्स हैं। शी हैज़ एन एप्पल फ़ोन, उसके पास एक एप्पल का मोबाइल है। इट हैज़ 3 ब्लेड्स, इसकी 3 पंखुड़ी हैं। इट हैज़ अ लॉन्ग टेल, इसकी एक लंबी पूंछ है। सो आई होप साथियों आपको ये समझ में आया होगा कि स्टेट ऑफ पोजीशन का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं और कहाँ करते हैं। आइए एक बार इसको पांचों फॉर्म में एक बार देख लेते हैं, उसके बाद स्टेट ऑफ पोजीशन का यूज़ खत्म। सबसे पहले हमने उसका यूज़ देखा था पॉजिटिव में। पॉजिटिव वाक्य बनाते समय आपको यूज़ करना हैज़, हैव, उसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट। यदि इसी का अगर आपको नेगेटिव वाक्य बनाना हो तो नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए क्या यूज़ किया था हमने? डू डस का यूज़। डू नॉट हैव और डज नॉट हैव। डज नॉट हैव, डू नॉट हैव एंड डज नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। उसके जस्ट बाद अपने क्वेश्चन वाला पढ़ा था। डू डस को उठा करके हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट पीछे, फिर हैव, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। उसके बाद चौथा आपने देखा था WH, डू डस, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका हैव, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और लास्ट वाला आपका आता है हु, जिसमें सब्जेक्ट को गायब कर देता है क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में इसमें पूछा जाता है। हु हैज़, हैव, ऑब्जेक्ट। आइए पांचों के साथ इसके सेंटेंसेस बनाते हैं। जिसे मुझे कहना हो मेरे पास समय है, सो आई के साथ आप यूज़ करोगे हैव। आई हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है। सो देखिए साथियों, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपको यूज़ करना है डज नॉट हैव, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं या फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी सब्जेक्ट्स बचते हैं उन सभी के साथ आपको यूज़ करना डू नॉट हैव। तो जैसे मैंने कहा मेरे पास समय नहीं है तो आई डू नॉट हैव टाइम, और क्या मेरे पास समय है, तो जब क्वेश्चन करूँगा तो आई पीछे आएगा, डू आगे आ जाएगा। क्या मेरे पास समय है तो मैं कहूँगा डू आई हैव टाइम। मेरे पास समय कब है तो मैं कहूँगा व्हेन डू आई हैव टाइम। किसके पास समय है, अगर एक की बात करें तो आप बोलेंगे हु हैज़, और एक से अधिक की बात करेंगे तो हु हैव। एक ही की बात चल रही है। सो किसके पास समय है, हु हैज़ टाइम। पापा के पास 2 लैपटॉप्स हैं। फादर हैज़ 2 लैपटॉप्स। अब पापा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने यूज़ किया यहाँ पर हैज़। फादर हैज़ 2 लैपटॉप्स। पापा के पास 2 लैपटॉप नहीं है, सो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको यूज़ करना डज नॉट हैव। फादर डज नॉट हैव 2 लैपटॉप्स। क्या पापा के पास 2 लैपटॉप्स हैं? डज फादर हैव 2 लैपटॉप्स। पापा के पास कितने लैपटॉप्स हैं? कितना, कितनी, कितने के लिए वो बोलते हैं हम लोग हाउ मेनी लैपटॉप्स। हाउ मेनी लैपटॉप्स डज फादर हैव। और किसके पास लैपटॉप है तो हु हैज़ लैपटॉप्स। ठीक है, और जैसा मुझे कहना हो रोहित को बुखार है तो रोहित हैज़ फीवर, और रोहित को बुखार नहीं है। अब रोहित थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपको यूज़ करना है डज। सो रोहित डज नॉट हैव फीवर। क्या रोहित को बुखार है? डज रोहित हैव फीवर। और रोहित को बुखार क्यों है? वाई डज रोहित हैव फीवर। और किसे बुखार है? हु हैज़ फीवर। मेरे पास पर्याप्त पैसा है। आई हैव इनफ मनी। मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है। आई डू नॉट हैव इनफ मनी। क्या मेरे पास पर्याप्त पैसा है? डू आई हैव इनफ मनी।
मेरे पास कितना पैसा है, कितना कितनी कितने के लिए आप यूज़ करेंगे हाउ मच। जिस चीज़ को आप गिन नहीं सकते उसके लिए हम लगाते हैं हाउ मच। हाँ, एक और चीज़ साथियों दिमाग में आएगा कि पैसे को तो गिन सकते हैं, एक्चुअली पैसे को गिना नहीं जाता है। धन को कैसे गिनेंगे हम, क्योंकि धन किसी भी रूप में हो सकता है। धन आपके ज्ञान के रूप में भी हो सकता है, धन आपकी बिल्डिंग के रूप में हो सकता है, धन आपकी ज़मीन के रूप में हो सकता है, ठीक है, धन आपके सोना या चांदी के रूप में हो सकता है। तो धन को गिना नहीं जाता है। एक्चुअली आप रुपए को गिन सकते हैं लेकिन धन को गिना नहीं जाता है, ठीक है। सो जैसे मैंने बोला कितना पैसा, तो आप कहेंगे हाउ मच मनी, कितना पैसा है मेरे पास, हाउ मच मनी डू आई हैव, और किसके पास पैसा है, हु हैज़ मनी, ठीक। और जैसा मुझे कहना हो राधिका को सर्दी खांसी है, राधिका हैज़ कोल्ड एंड कफ, राधिका को सर्दी खांसी नहीं है तो राधिका डज नॉट हैव कोल्ड एंड कफ। क्या राधिका को सर्दी खांसी है, तो डज राधिका हैव कोल्ड एंड कफ। राधिका को सर्दी खांसी क्यों है, वाई डज राधिका हैव कोल्ड एंड कफ, किसे सर्दी खांसी है, तो हु हैज़ कोल्ड एंड कफ, ठीक है। जैसा मुझे कहना हो आप में बोलने की कला है, यू हैव स्पीकिंग स्किल्स, आप में बोलने की कला नहीं है तो यू डू नॉट हैव स्पीकिंग स्किल्स। क्या आप में बोलने की कला है, डू यू हैव स्पीकिंग स्किल्स, आप में बोलने की कला क्यों है, वाई डू यू हैव स्पीकिंग स्किल्स। और किस में बोलने की कला है, हु हैज़ स्पीकिंग स्किल्स या फिर हु हैव स्पीकिंग स्किल्स। सो आई होप साथियों आपको ये स्टेट ऑफ पोजीशन का यूज़ अच्छे से समझ में आया होगा। इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, ये समझ में आ ही चुका होगा। सो आज के लिए इतना ही।